नमस्कार कक्षा 12 के विद्यार्थियों। आज हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में एक पुस्तक है अंतराल भाग सेकंड। अंतराल भाग सेकंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में एमसीक्यू टाइप में पूछे जा सकते हैं या वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, यानी एमसीक्यू टाइप और अति लघुतरात्मक प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। 3 पाठों से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। हम लगभग 100 प्रश्न उन तीनों पाठों से निकालेंगे जो वन लाइनर होंगे, और वन लाइनर प्रश्नों पर आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटे प्रश्न हैं इनमें पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, आपका उत्तर यदि सही है तो आपको 1 पूरा नंबर इसमें मिल जाता है। अंतराल भाग सेकंड, इसमें 3 पाठ लगते हैं। कितने पाठ हैं? 3 अध्याय लगते हैं। सूरदास की झोंपड़ी, सूरदास की झोंपड़ी। एक पाठ लगता है बिस्कोहर की माटी, बिस्कोहर की माटी। एक पाठ लगता है अपना मालवा, अपना मालवा। खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। ये 3 पाठ हैं। इन तीनों पाठों से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। सूरदास की झोंपड़ी वाले अध्याय से हम इस बात को शुरू करते हैं, और फिर बिस्कोहर की माटी, और फिर हम अपना मालवा, खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। पहला प्रश्न ध्यान करिए आप। पहला प्रश्न हम सूरदास की झोंपड़ी से लेने वाले हैं। सूरदास की झोंपड़ी किस विधा की रचना है? ध्यान करिए, सूरदास की झोंपड़ी किस विधा की रचना? विधा पूछा है। ये उपन्यास का अंश है, उपन्यास का अंश है। आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूरदास की झोंपड़ी जो पाठ है वो किस विधा की रचना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास का अंश। उपन्यास का अंश यदि ना हो ऑप्शन में, तो हम इसको फिर कहानी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कहानी कर सकते हैं, क्योंकि ये सूरदास के जीवन के एक घटना को दर्शाता है, इसलिए कहानी रूप में हमारे पाठ के रूप में संकलित है। लेकिन मूलतः देखा जाए तो ये उपन्यास का अंश है। किस उपन्यास का अंश है? ये रंगभूमि उपन्यास का अंश है। और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक होते हैं प्रेमचंद। सूरदास की झोंपड़ी सूरदास के जीवन पर घटी एक घटना को इंगित करता है, और यह उपन्यास का अंश है। और किस उपन्यास से लिया गया है? यह रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। और उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। उन सबसे महत्वपूर्ण पात्र, सबसे प्रमुख पात्र अगर देखा जाए तो एक है सूरदास, क्योंकि ये पूरी घटना सूरदास के जीवन से जोड़कर बताई गई है। अन्य महत्वपूर्ण पात्रों की अगर हम बात करें तो भैरव नाम का एक व्यक्ति है, वो इसका मुख्य पात्र है। एक जगधर है और एक सुभागी है। और भी पात्र हैं, लेकिन ये 4 पात्र बड़े इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी घटना में इन पात्रों को लेकर बात कही गई है। इन सब में इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो है सूरदास। मुख्य पात्र कौन है? सूरदास है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस पाठ का मुख्य पात्र कौन है, तो उत्तर होगा सूरदास। हालांकि भैरव, जगधर, सुभागी का निरंतर इसमें जिक्र होता है। पूरी घटना हुई है वो सुभागी को लेकर हुई है। जगधर उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं, और जगधर है वो भड़काने का काम करने वाला एक व्यक्ति है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो भैरव से ईर्ष्या रखने वाला पात्र कौन है? ईर्ष्या। भैरव से ईर्ष्या रखने वाला पात्र है, हमारा उत्तर हो जाएगा उसका, वो है जगधर। जगधर किससे ईर्ष्या रखता है? ये भैरव से ईर्ष्या रखता है। भैरव से ईर्ष्या रखता है। ईर्ष्या का कारण क्या है? ईर्ष्या का कारण है धन। सूरदास जो व्यक्ति है, सूरदास के पास कुछ चांदी के रुपए हैं,
और उन चांदी के रुपयों की संख्या 500 से थोड़ी अधिक ही बताई है। जब सूरदास और सुभागी भैरों की पत्नी है। सुभागी कौन है? भैरों की पत्नी है। सूरदास की झोपड़ी में सुभागी चली जाती, भैरों की पत्नी है सुभागी। भैरों जब सुभागी को मारता है, पीटता है, तो सुभागी अपना बचाव करने के लिए कहां चली जाती है? सूरदास की झोपड़ी में चली जाती है। इस बात को लेकर गांव मोहल्ले में भैरों की बदनामी हो जाती है, क्योंकि सूरदास और इन दोनों के बीच चरित्र पर लांछन लगाने वाली बात दुनिया में उजागर होती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जितने मुंह हैं उतनी बात। भैरव इस बात का बदला लेने की सोच बैठता है। भैरव कहता है कि जब तक मैं सूर्य को रुलाऊंगा नहीं, तब तक मुझे चैन की सांस नहीं आ सकती। इसलिए सूरदास की झोंपड़ी में वो क्या लगा देता है? आग लगा देता है। आग कौन लगाता है? आग लगाता है भैरव। ठीक है। आग लगाने के बाद, लगाने से पहले क्या करता है? वो 500 रुपए हैं उनको चोरी कर लेता है, उनको उठा कर ले जाता है। कौन ले जाता है? 500 रुपए। 500 रुपए ले जाता है भैरव। तो ईर्षा का जो मूल कारण है ना, वो धन है। पहले ये ईर्षा किससे होती थी? पहले ये ईर्षा होती थी अपने सूरदास से, क्योंकि पैसे किसके पास थे? सूरदास के पास। लेकिन जब झोंपड़ी में आग लगाने से पहले भैरव वो रुपए उठा कर ले जाता है, तो रुपए जैसे इधर से उधर गए, वैसे ईर्षा भी इधर से उधर चली गई। तो ईर्षा कौन करने लगता है? जगधर। और किससे रखता है? भैरव से। क्यों रखता है? इन धन के कारण रखता है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास की झोंपड़ी जो अध्याय है, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, कई प्रकार की शिक्षाएं हम उससे ग्रहण कर सकते हैं। कुछ एक मुख्य तत्वों की आज हम इस प्रश्न के उत्तर के रूप में चर्चा करें कि सूरदास की झोंपड़ी जो पाठ है, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है। एक बात तो है कि सबसे बड़ी जो सीख मिलती है ना, वो है पुनर्निर्माण की, कि व्यक्ति को बदला लेने में नहीं बल्कि पुनर्निर्माण में भरोसा करना चाहिए। पुनर्निर्माण में विश्वास, कि व्यक्ति को किसी से बदला लेने की बजाय पुनर्निर्माण में भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। हमें ईर्ष्या भी नहीं रखनी चाहिए। अगली बात, सच्चे और अच्छे का साथ देना चाहिए। सदा ही व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चे और अच्छे का सहयोगी होना चाहिए, अच्छे का साथ देना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों का हमेशा ही सहयोग करना चाहिए। अगली बात, अगर हम बात करें तो बच्चों से हम भी कुछ हम सीख सकते हैं। छोटे जो बच्चे हैं ना, बच्चों से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, यानी सीख सकते हैं। बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे सूरदास ने, जब सूरदास इस पीड़ा में डूबा हुआ था, तो डूबते को तिनके का सहारा मिला। घिसू की आवाज से, घिसू की बात से, जब उसने कहा कि अब खेल खेल में बच्चे जब बातें कर रहे थे कि खेल में क्या रोना, तब सूरदास को एक जीवन की बड़ी सीख मिलती है। एक आशावान रहना चाहिए। आशा को दीर्घजीवी वस्तु कहा गया है इस पाठ में। प्रश्न यह भी है कि इस पाठ में दीर्घजीवी वस्तु किसे कहा गया है? आशा को कहा गया है। हमें आशावान रहना चाहिए। आशा, उत्साह, उमंग, उत्साह और उमंग में भरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि आशा, उत्साह, उमंग में भरा हुआ व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता। वो अपने जीवन को पार लगाने में कामयाब रहता है। एक और सीख की बात करें तो वो है कि जिंदगी एक खेल है। जिंदगी एक खेल है और इसे खेल की तरह ही जीना चाहिए। ये कुछ एक शिक्षा हम ले सकते हैं। ये बड़ा प्रश्न भी बन सकता है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम में टॉपिक हो सकते हैं कि पुनर्निर्माण में भरोसा, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, सच्चे और अच्छे का साथ देना चाहिए। बच्चों से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
हमें आशावान रहना चाहिए, उत्साह उमंग से भरा रहना चाहिए। जिंदगी एक खेल है और इसे खेल की तरह जीना चाहिए। खेल में कभी हार कभी जीत होती रहती है, उसी प्रकार जिंदगी में भी सदैव एक जैसा नहीं चलता। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी पीड़ा आती है। तो इस प्रकार से ये जीवन चलता रहता है। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में सूरदास की झोंपड़ी में दीर्घजीवी वस्तु किसे कहा गया है। हमने अभी चर्चा की है, दीर्घजीवी वस्तु किसे कहा गया है? आशा को कहा गया है कि आशा एक दीर्घजीवी वस्तु है, और जिस व्यक्ति के मन में सदैव आशा रहती है वह कभी भी हार नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिए, भिखारियों के लिए सबसे बड़े अपमान की बात क्या कही है? इस पाठ में जिक्र आता है कि भिखारी है ना, वो अगर धन संचय करता है और उसका दुनिया को यदि पता चलता है कि यार इस भिखारी के पास ये भीख मांगता है, भीख मांगकर रुपए खूब इसने इकट्ठे कर लिए हैं, तो उसके लिए अपने आप में ये एक अपमान की बात है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धन संचय। धन संचय को क्या कहा गया है? भिखारियों के लिए अपमान की बात कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सुभागी रात भर कहां छिपकर बैठी रही? कहां बैठी रही थी भाई? देखो, एक मंदिर है और मंदिर के पिछवाड़े में अमरूदों का बाग है, और अमरूदों के बाग में वो छिपकर बैठी रहती है। ध्यान करिए, प्रश्न वही रहने वाला है, उत्तर दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं कि वो मंदिर के पीछे छुपकर बैठी रहती है। किस बाग में? अमरूदों के बाग में। और ये बाग कहां था? ये मंदिर के पीछे था। सुभागी वही महिला है जिसको लेकर ये पूरी घटना हुई है। सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाना और रुपए उठाकर ले जाना। सुभागी भैरों की पत्नी है। सुभागी कौन है? सुभागी भैरों की पत्नी है। भैरों जब मारपीट करता है तो वो भागकर सूरदास की झोंपड़े में चली जाती है, फिर वो घर नहीं आने देता है, तो पूरी रात वो मंदिर में पड़ी रहती है। मंदिर के पिछवाड़े में अमरूदों के बाग में छिपकर अपनी जान बचाती है। निराशा, चिंता, गलानी, क्षोभ से भरे हुए सूरदास को किसने हाथ पकड़कर जैसे किनारे लगा दिया हो? किसने? जब सूरदास निराशा में डूबा हुआ था, क्षोभ दुख में डूबा हुआ था, निराशा में घिरा हुआ व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार के संकटों से जब जूझ रहा है, वो एक प्रकार से चिंता में डूब जाता है, गलानी होती है उसे, तो कौन सी घटना ऐसी घटित होती है कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है? उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है। बच्चे खेल खेल में बात कर रहे हैं, एक बच्चा कोई रोने लग जाता है, तो दूसरा बच्चा कहता है कि यार खेल में रोते हो। यह जब बात उसे सुनाई देती है ना, खेल में, ये कथन सुनता है वो, खेल में रोते हो, ये बात जब उसे सुनाई देती है तो उसे, सूरदास को एक प्रकार से दार्शनिक तत्व सूझ जाता है, जीवन जीने का उसे दर्शन मिल जाता है कि यार जिंदगी तो एक खेल है, और खेल में फिर रोना कैसा? तो ये बात जब सूरदास सुनता है तो उसे जीवन जीने का एक सहारा सा मिल जाता है। तो ये प्रश्न और ये इसका उत्तर। अगला प्रश्न ध्यान करिए कि एक पंक्ति है कि जब इसके पास रुपए नहीं थे तो ये राख में क्या ढूंढ रहा था। यह कथन किसने, किससे और किसके संदर्भ में कहा है कि जब इसके पास रुपए नहीं थे तो यह यहां पर राख में क्या ढूंढ रहा था? यह कथन किसने कहा, किससे कहा और किस संदर्भ में कहा? यह कथन जगधर ने कहा है। किसने कहा है? जगधर ने कहा है। किससे कहा है? सुभागी से कहा है। सुभागी से कहा है। और किस संदर्भ में कहा है? सूरदास के संदर्भ में कहा है। किसके संदर्भ में? सूरदास के संदर्भ में। सूरदास बैठा वहां पर राख में रुपए खोज रहा था, लेकिन ऊपर बात हुई ना कि वो तो फिर अपमान की बात हो गई, भिखारियों के पास धन तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात कही गई है। तो सूरदास अपने रुपए होने की बात सबसे छुपाता है। जगदर उससे पूछता है, सुभागी उससे पूछती है कि रुपए क्या सूरदास तुम्हारे थे?
तो सूरदास मना कर देता कि नहीं यार, मेरे पास इतने कहाँ रुपए थे, और इतने रुपए होते तो मैं भीख थोड़ी मांगता। ऐसी बात हुई है। लेकिन वो राख में कुछ ना कुछ खोजे जा रहा है। तो जगधर ये कथन कहता है कि इसके पास जब रुपए नहीं थे तो फिर ये क्या ढूंढ रहा है भाई, क्या खोज रहा है। तो ये बात जगधर ने कही है। किससे कही है? सुभागी से। और किसके संदर्भ में? सूरदास के संदर्भ में कही है। अगला प्रश्न देखिए। जब जगधर ने यह बात कही सुभागी से कि सूरदास के पास जब रुपए नहीं थे तो ये क्या खोज रहा था, तो सुभागी ने सूरदास को किस दृष्टि से देखा? यह प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। जब जगधर कहता है ना कि यार इसके पास रुपए नहीं थे तो यहां पर क्या खोज रहा है भाई सुभागी से, तो सुभागी ने उसे अन्वेषण की दृष्टि से देखा। अन्वेषण की दृष्टि से। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह बात जगधर ने कही थी, सुभागी से कही थी, सूरदास के संदर्भ में कही थी, लेकिन किस दृष्टि से फिर वो सुभागी उसे देखती है? अन्वेषण की दृष्टि से देखती है। अन्वेषण मतलब खोज की दृष्टि से। वो जानना चाहती है, उसके चेहरे को पढ़ना चाहती है कि वास्तव में उसका चेहरा क्या कह रहा है। तो ये उत्तर हो जाएगा अन्वेषण की दृष्टि से, क्योंकि पाठ में ये बात सीधा कथन आया है। एक प्रश्न देखिए। छाती पर सांप लौटना मुहावरा है और इसका क्या अर्थ दिया गया है? इसका अर्थ है ईर्षा करना। छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्षा करना, यह इसका उत्तर होगा। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। छाती पर सांप लौटना पूछ लिया जाए तो ईर्षा करना उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे।